नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 का कोपल जिसका तीसरा पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। पीपल। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। यह जो कविता है इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आर.सी. प्रसाद सिंह। तो सबसे पहले हम लोग आर.सी. प्रसाद सिंह के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा सा। आर.सी. प्रसाद का जन्म 19 अगस्त 1911 को हुआ था और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1996 को हुई थी। उन्होंने कविता, कहानी, एकांकी, स्मरण, बाल साहित्य जैसे रचनाएं की। उनका जन्म समस्तीपुर जिला में बागमती नदी के किनारे एक गांव है एरौत, वहीं पर हुआ था। 40 के दशक में जयपुर नरेश ने उनको राजकवि के रूप में सम्मानित करना चाहा, लेकिन वे इस सम्मान को ठुकरा दिए। वह सौंदर्य को देख लेने के बाद बिना कहे नहीं रह सकते थे। कोई भी प्राकृतिक सौंदर्य हो या कोई भी सौंदर्य हो, उसको देख करके उसकी बड़ाई किए बिना वह नहीं रह सकते। उनकी प्रकाशित रचनाएं कविता, कहानी, बाल साहित्य, गीत। कविता आजकल, जीवन और यौवन, मेघदूत, नई दिशा, सोने की झरना। कहानी खोटा सिक्का, काल रात्रि, एक प्याला चाय, ठंडी छाया। बाल साहित्य चंदा मामा, कागज के नाव, हीरा मोती, राम कथा। चित्रों में लोरियां, कलम और बंदूक। गीत में प्रेम गीत। अब हम लोग इस कविता का भावार्थ जानेंगे कि चिड़िया जो है पीपल के पेड़ पर उसकी डालियों पर बैठ करके हमको आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। संसार के लोग जो अपनी अपनी मुश्किलों में कैद है, उन सबको मुश्किलों से बाहर आने का रास्ता बताती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है कि वे अपनी परेशानियों से बाहर निकले। यह संदेश हमें डाली पर बैठ करके सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया जो है प्रेम प्रीति की, चिड़िया कभी झगड़ा नहीं करती है। वह पीपल की डाली पर बैठकर अपनी धुन में कुछ गाती है, उसकी मधुर आवाज़ हम सुनते हैं और चिड़िया अपने शब्दों में कुछ हमें संदेश देती है, प्रेम से रहने की रीत सिखलाती है। वह बंदी मानव को मुक्ति मंत्र, इस संसार की जो जटिल समस्याएं हैं उनसे दूर रहने की मंत्र हमें बतलाती है। वन में जितने पक्षी हैं, खजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, सुक आदि, वास करते सब आपस में हिलमिल। वन में जितने भी पक्षी हैं, खंजन, कपोत, कबूतर, पपीहा, कोयल, कौवा, हंस, तोता आदि जितने भी हैं, सभी पीपल के पेड़ों पर वास करते हैं और सभी आपस में हिल मिलकर रहते हैं। वह आपस में कभी बैर नहीं करते, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। वह आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं और मिलजुल कर खाना खाते हैं, मिलजुल कर उड़ते हैं, मिलजुल कर चहकते हैं। आसमान ही उनका घर है, वह जहाँ चाहे वहाँ जाते हैं, उन पे कोई पाबंदी, कोई बंदिश नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य जो है एक साथ रहकर भी आपस में झगड़ते रहते हैं, मिलजुल कर नहीं खाते हैं, वह अपना ही पेट भरने के बारे में सोचते हैं, वह जमीन जायदाद के लिए लड़ते रहते हैं, जहाँ चाहते
वहाँ नहीं जा सकते हैं, उन पे कुछ पाबंदियां है। लेकिन पक्षियों को कोई पाबंदी नहीं होती है। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। पक्षियों के मन में न लोभ है, न ही पाप है, न इन सब बातों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। वह जग का सारा माल, जितने भी खाना पीना है, वह खुद ही नहीं खाना चाहते हैं। उन्हें जितना खाना रहता है उतना खाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। और बाकी सभी पक्षी ऐसा ही करते हैं। वह अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते हैं, लोभ नहीं करते हैं कि आज खा लिए कल के लिए भी रख ले। वह जितना खाना होता है खाते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले जाते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। जो मिलता है, जो भोजन उनको मिल जाता है, जितना वो परिश्रम करते हैं उतना ही भर वो खाते हैं, वो अधिक नहीं लेते हैं। बाकी जो बच जाता है उसे छोड़ देते हैं, वो और चिड़िया जो रहती है उसको खा लेते हैं। हमें भी इन चिड़ियों से यही संदेश लेना चाहिए, ये सीख लेने चाहिए कि हम भी अपना परिश्रम का किया हुआ भोजन करें और ज़्यादा धन संचय न करें, वो औरों के भी जीने के लिए छोड़ दें, औरों को भी जीने दे। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। सीमाहीन, वो आकाश में, खुले आकाश में उड़ते रहते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। निर्भय विचरण करते हैं, वो बिना डरे जहाँ मन वहाँ चले जाते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। नहीं कमाई औरों की, किसी और का बनाया हुआ भोजन वह नहीं करते। अपना घर वे अपने किसी की कमाई का कोई भी भोजन वो नहीं करते हैं। मतलब ये जो चिड़िया अपना दाना जो है वह अपनी मेहनत से लाई हुई दाना को ही वो खाती है और किसी और का भोजन वह नहीं चुराती। वे कहते हैं मानो मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। चिड़िया हमसे यही कहती है कि हे मानव, तुम हमसे जीना सीख लो, कैसे जीवन जीना जाता है। हम स्वच्छंद हैं, हम स्वतंत्र हैं, क्यों तुमने डाली बेड़ी पग में, पैरों में अपने बेड़ी तुमने क्यों डाली है। हमारी तरह ही जीना सीखो, हम स्वच्छंद होकर चाहे जहाँ विचर सकते हैं, हमारे सामने कोई बंधन नहीं है। तुम भी इन बंधनों को त्याग दो और स्वच्छंद होकर रहो, स्वतंत्र होकर जियो, परिश्रम करो और उसका आनंद लो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। चिड़िया जो है पीपल की डाली पर आती है और इन सारी बातों को चहक चहक कर हमें सुनाती है। घड़ी भर, थोड़ी देर पेड़ों पर बैठ जाती है और हमें चकित करके उड़ जाती है। आसमान में, खुले आसमानों में उड़ जाती है। वह हमें यही सीख देकर जाती है कि तुम भी इस दुनिया में प्रेम पूर्वक रहो, सबको स्वच्छंद जीने का अधिकार है, किसी को स्वतंत्रता पर रोक मत लगाओ, सभी अपना मेहनत करो और इस जीवन का आनंद लो, सभी सुखी से रहें। धन्यवाद।